नमस्कार भाइयों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का जो पहला मैच है T20 का। तकरीबन 3.5 घंटे बाकी है टीम्स बनाने को। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैच होने वाला है भाइयों हरारे स्टेडियम में, जो कि जिम्बाब्वे में है। और इसमें इस वेन्यू की अगर बात किया जाए तो इसमें हाईएस्ट स्कोर जो है वो 229 का रिसेंटली बना था। और एवरेज स्कोर जो है इसमें इस वेन्यू का 156 तक रहता है। और लोएस्ट अगर हम देखना जाए तो 99 पे 9 ये लोएस्ट है। रिसेंट जो मैच खेला गया था इस स्टेडियम पे तो उसमें जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड का हुआ था, जिसमें कि जिम्बाब्वे की टीम ने 140 रन्स पे 6 विकेट हराए थे और आयरलैंड की टीम ने उसको इजी चेस डाउन कर दिया था। हालांकि उनके भी 4 विकेट गिर गए थे, जिसमें से पेसर्स को पहले इनिंग्स में 4 और सेकेंड इनिंग्स में 2 विकेट मिले थे। स्पिनर्स का अगर देखा जाए तो पहले इनिंग्स में भी 2 विकेट और सेकेंड इनिंग्स में भी 2 विकेट मिले थे। आपको तो पता ही है कि इंडिया की टीम पूरी बदल दी गई है। सारे के सारे प्लेयर्स अभी यंग प्लेयर्स ही खेलने वाले हैं। तो इसमें हालांकि जिम्बाब्वे की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि जो इंडियन प्लेयर्स है वो ऑलरेडी आईपीएल में परफॉर्म करते आ रहे हैं। आज हम टीम बनाने वाले हैं, जैसे कि ड्रीम 11 पे आपको दिख ही रहा है कि पिच बैलेंस दिखा रहा है और गुड फॉर पेस। हालांकि इधर स्पिन का कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन स्पिन को भी इक्वली हेल्प मिलेगी जितना कि पेसर्स को। और ड्रीम टीम में प्रिपरेशन करने के टाइम पे हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिम्बाब्वे की टीम से भी हमें 4 से 5 प्लेयर मिनिमम लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि कितनी भी बुरी टीम हो उसके 4 से 5 प्लेयर तो आ ही जाते हैं ड्रीम टीम में। सो इंडिया के टीम्स के सारे प्लेयर्स के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी ही, बट जो जिम्बाब्वे की टीम है उसमें कुछ प्लेयर्स के बारे में हमें जानना पता होना ज़रूरी है। जैसे कि उनका जो सबसे बेस्ट प्लेयर है वो है सिकंदर रज़ा। ये प्लेयर ये ऑलराउंडर प्लेयर है, जिसमें कि राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करता है और साथ में बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। और कुछ प्लेयर्स का नाम मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सिकंदर रज़ा के बाद सेकंड जो प्लेयर है उनका है बी बिनेट। ये बंदा भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है। ऑफ ब्रेक बॉलिंग के साथ राइट हैंड बैटिंग भी करता है और पावर हिटिंग भी कर लेता है। ये दोनों प्लेयर हो गए। देन अगर हम बात करें बॉलर्स में तो बी मुजरवानी, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करता है। तो 4 से 5 प्लेयर हम रखने वाले हैं। हम स्मॉल लीग के बारे में नहीं बात करेंगे, ओनली हम जो है वो ड्रीम टीम बनाने की कोशिश करेंगे फॉर ग्रैंड लीग। और आपके साथ साथ मैं खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। अभी तो प्लेयर का लाइनअप अनाउंस नहीं हुआ है, बट जैसे ही लाइनअप अनाउंस हो जाएगा तो हमारी 2 जीएल की टीम और एक स्मॉल लीग की टीम वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी चलते हैं टीम बनाने पे। सो जीएल के लिए मैं अभी आपको 2 टीम बना के बताता हूँ। एक जो है कंडीशन वाइज इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है उस केस में, दूसरा वाला जो होगा जो इंडिया पहले अगर बॉलिंग करता है उस केस में। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में एक बार देख लेते हैं। तो इसमें संजू सैमसन तो अभी वर्ल्ड कप के बाद वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, तो वो अनअवेलेबल रहेंगे पहले मैच के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल और जो जिम्बाब्वे का जो प्लेयर है सी मदांदे। तो इस केस में अगर पहले हम जो टीम बनाने वाले हैं वो रहेगा इंडिया बैटिंग करने के लिए। तो जिम्बाब्वे की बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए हमें ये चूज़ करके चलना है कि पहले बैट्समैन इंडिया के टीम से कौन कौन हम ले सकते हैं। तो देखिए लाइनअप से पहले अगर हम बोलना चाहें तो जितना हमें प्रेडिक्शन लग रहा है
कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ये दोनों ओपन करेंगे और ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो विराट कोहली की जगह पे मतलब नंबर 3 पे आएंगे बैटिंग करने के लिए। तो उस केस में हमें क्या करना है कि बैटिंग तो इंडिया की कमज़ोर है नहीं और अभिषेक शर्मा बहुत ही बढ़िया स्टार्ट देते हैं जितना हमने प्रीवियस IPL मैचेस में देखा है। तो पहला पिक हमारा अभिषेक शर्मा रहेगा, देन शुभमन गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़। ये 3 बैट्समैन को तो हमें लेके चलना ही है अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है तो, ठीक है। तो इस केस में हर बैटर का कमज़ोरी रहता है, तो मैं ये भी आपको बताते चलूँ कि शुभमन गिल जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आउट होते हैं और जिम्बाब्वे के टीम में अगर देखा जाए तो लेफ्ट आर्म स्पिन में उतना कुछ ऑप्शन है नहीं, और अगर कोई है भी तो उनका जो इंडिया के प्लेयर है वो ठीक ठाक स्पिन खेल लेते हैं, तो उतना रिस्क नहीं रहेगा। तो गिल, गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ये 3 बल्लेबाज हम लेके चलेंगे और फिनिशिंग टच देने के लिए कोई फिनिशर को भी हमें पिक करना पड़ेगा। उस केस में हम रिंकू सिंह को भी लेके चलेंगे, ठीक है भैया। ये 4 प्लेयर हो गए इंडिया की तरफ से। अगर फिर जब जिम्बाब्वे की टीम बॉलिंग कर रही है तो उनके साइड से हमें लेना पड़ेगा जो कि उनका डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा चांस है मुजरवानी का या नागवरा का। सो हम यहाँ से नागवरा को लेके चलते हैं एज ए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, क्योंकि कितने भी अच्छा बैटिंग ऑर्डर हो अंत में विकेट तो गिरते ही हैं डेथ ओवर्स में। सो हम नागवरा को लेके चल रहे हैं। और अगर हम जिम्बाब्वे के साइड से देखें तो सिकंदर रज़ा ये तो मस्ट प्लेयर है, इसको तो लेना ही पड़ेगा, और उसके साथ हम जाएंगे बेनेट्स के साथ। तो ये 3 प्लेयर हो गए हमारे जिम्बाब्वे के साइड से। जब अब हमें विकेट कीपर सेक्शन में भी देखना पड़ेगा और ऑलराउंडर में अगर हम किसी और को ले पाएँ तो विकेट कीपर सेक्शन से हम जा रहे हैं सी मदांदे के साथ, क्योंकि ये GL है। अगर आप स्मॉल लीग का प्रिपरेशन कर रहे हो देन आप ध्रुव जुरेल के साथ भी जा सकते हो, ज़्यादातर चांसेस है कि ध्रुव जुरेल को मौका मिल जाए। और बाकी जो रहा जिम्बाब्वे की टीम से 4 प्लेयर हमें लेने थे, तो कितने हो गए 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 प्लेयर हो गए हैं। तो इससे ज़्यादा आप एक और प्लेयर ले सकते हो जिम्बाब्वे के साइड से, वो हम देखेंगे। हाँ, तो अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है उस केस में जो आपके ओपनिंग बॉलर हो गए जैसे कि खलील अहमद और मुकेश कुमार, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सेकंड बैटिंग होगी तो स्विंग मिलेगा और उस केस में खलील अहमद बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो खलील अहमद, मुकेश कुमार ये दोनों को हम लेके चलेंगे। साथ में साथ स्पिनर में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, वाशिंगटन सुंदर का और रवि बिश्नोई का। तो इन दोनों में वाशिंगटन सुंदर तो स्टार्टिंग के ऐसे भी चांसेस हैं कि वो पावर प्ले में ही चले आए बॉलिंग करने के लिए, बट जो मेरा जाती ख्याल है कि रवि बिश्नोई विल बी मोर इम्पोर्टेंट। तो उस केस में ये हमारी टीम बन गई है जो कि GL के लिए हम खेल सकते हैं अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो अब रह गया सवाल कैप्टन और वाइस कैप्टन का। तो इस टीम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैप्टन जो है वो रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़, और वाइस कैप्टन हम लेके चलेंगे खलील अहमद को, आप कर सकते हो। ये रहेगी टीम हमारी अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो। या फिर एक और ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अगर आप इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो उनके साइड से बेनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और डेथ ओवर के जो स्पेशलिस्ट है नागवरा, तो ये दोनों को भी आप कर सकते हो चाहो तो। ये हमारी पहली टीम सेव हो गई। और एक कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बोला वो भी सेव कर लेते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और खलील अहमद।
तो ये 2 टीम हम इंडिया के पहले बैटिंग के फेवर में बना चुके हैं। अब हमें एक टीम और बनानी है जिसमें कि इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है और जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रहा है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, देखो अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रहा है तो इंडिया का डेथ ओवर स्पेशल बॉलर जो है सबसे पहले उसको उठाओ। मुकेश कुमार को ले सकते हैं, आवेश खान को ले सकते हैं। तो ये दोनों हो गए हमारे डेथ ओवर के बॉलर्स। बाद में हम चलते हैं जिम्बाब्वे की टीम के बैटिंग में। तो बैटिंग में अगर देखा जाए तो सिकंदर रज़ा, बेनेट, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए। उसके बाद अगर बैटिंग में हम किसी और को देखना चाहें तो यहाँ पे जे कैंपबेल, ये एक अच्छे प्लेयर है जो कि बैटिंग में थोड़ा बहुत रन भी बना सकते हैं पहले बैटिंग करते वक्त। तो इनके साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। और जब जिम्बाब्वे की टीम पहले बॉलिंग करेगी, दैट मीन्स हमें उनके शुरुआती जो बॉलर हैं जो पावर प्ले में बॉल डालेंगे उनमें से किसी को लेना पड़ेगा। जैसे कि आपका मुजरबानी हो गया या फिर लॉन्गवे। सो इन दोनों में से जो भी खेलेगा, ज़्यादातर चांसेस है कि मुजरबानी खेलेंगे, तो मुजरबानी को हम लोग रख सकते हैं टीम में इस केस में। और बाकी जो टीम बनती है हमारी, तो उस केस में हमें ओपनर्स को रखना पड़ेगा अभिषेक शर्मा, और बैटिंग से आप गिल को रख सकते हो, साथ में गायकवाड़ को, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टीम जब जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रही है, ठीक है। और विकेट कीपर सेक्शन से आप चाहो तो इस केस में सी मतांदे को भी रख सकते हो और साथ में ध्रुव जुरेल को भी रख सकते हो। तो ये रहेगी हमारी जीएल की टीम अगर जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी कर रही है तो इस केस में कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी देख ही लेते हैं। तो इस केस में जिम्बाब्वे अगर पहले बल्लेबाजी करेगी तो इसमें सबसे बढ़िया कैप्टन हमारे लिए रहेंगे आवेश खान, क्योंकि डेथ ओवर की बॉलिंग ये करेंगे। और वाइस कैप्टन के लिए सबसे बढ़िया चॉइस रहेगा या तो सिकंदर रज़ा के साथ आप चले जाओ या तो फिर बेनेट के साथ चले जाओ। ज़्यादातर चांसेस है कि रज़ा को 4 ओवर की बॉलिंग और बैटिंग दोनों की दोनों चांसेस मिलेंगे। सो हम जा रहे हैं सिकंदर रज़ा के साथ। तो ये हो गई भाइयों हमारी टीम जबकि जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रही है, ठीक है। अभी लाइनअप में तो चेंजेस होना बाकी है। जब लाइनअप आ जाएगा टॉस के बाद, तो हम लोग जो अपनी फाइनल टीम होगी वो टेलीग्राम के चैनल पे 2 टीम्स जीएल के लिए और एक टीम स्मॉल लीग के लिए वो हम वहाँ पे अपडेट कर लेंगे। तो आप जितने भी भाइयों बंधुओं देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए भाई, आज सबका दिन शुभ हो, ढेर सारी आपकी विनिंग्स हो। थैंक यू।